आपका वर्कआउट का गोल क्या है वो पहले समझना है, उस तरह से प्रोटीन लेना है। प्रोटीन डाइट लेने के 3 स्टेप्स, हाई, मीडियम, लो। प्रोटीन लेने के लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रोटीन किस तरीके से ले। तो प्रोटीन 3 कैटेगरी में लिए जाते हैं और 3 कैटेगरी में कौन कौन लोग बैठे वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। प्रोटीन की कैटेगरी बताने के पहले जो भी वर्कआउट कर रहे, आपका वर्कआउट का गोल क्या है वो पहले समझना है, उस तरह से प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड की ले लीजिए, बॉडी बिल्डिंग, तो उनका डाइट अलग होता है, उनका हाई प्रोटीन डाइट होता है। तो जिनको स्पोर्ट्स लेवल में जाना है, चाहे वो जिम्नास्टिक हो या कौन से भी स्पोर्ट्स हो, जो आपको टॉप लेवल के कंपटीशन में जाना है, तभी उस तरीके का हाई प्रोटीन डाइट होता है। तो हम लोग उन जैसे लोगों को देख के नॉर्मल इंसान वैसा डाइट लेने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंडर प्रॉपर ट्रेनर होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई हाई प्रोटीन डाइट। और एक बात, हाई प्रोटीन डाइट में उनका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 kg में 2 ग्राम प्रोटीन, ऐसा उनका कैलकुलेशन होता है। सपोज एक एथलीट का 70 kg वेट है, तो उनके बॉडी के डबल प्रोटीन उनको लेना चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसे है, 70 इंटू 2 140 डिवाइड बाय 6 23.333 ग्राम ऑफ प्रोटीन उनके पर मील में उनको लेना होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। तो वो उनके कैटेगरी, उनका 70-80 कुछ भी वेट हो सकता है, इस तरह से उनको प्रोटीन लेना है। तो अभी जो नॉर्मल लोग फिटनेस सेंटर जाते हैं, जिनको हेल्दी रहना है, उनका हेवी वेट है, वो भी इस तरह से प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन उसमें काफी कैलकुलेशन है, हर रोज डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो ये कम से कम ना जाए तो सेकंड कैटेगरी उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो कम से कम लेना ही चाहिए। और थर्ड कैटेगरी और इजी है, वो बाद में बताता हूँ। तो सेकंड कैटेगरी है मीडियम प्रोटीन। तो ये क्या है, कम से कम आपको एक्चुअली जो हेवी वर्कआउट है उनके लिए कम ही है, लेकिन नहीं प्रोटीन जा रहा है तो ये तो कम से कम लेना ही चाहिए। तो सेकंड कैटेगरी प्रोटीन, मीडियम प्रोटीन में क्या होता है, जितना अपना बॉडी वेट है उतना ग्राम कम से कम प्रोटीन जाना चाहिए। सपोज उनका भी वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम के लिए 1 किलो के लिए 1 ग्राम प्रोटीन। अभी इसका कैलकुलेशन कैसा है, इन लोगों ने 4 मील लेंगे प्रोटीन तो भी काफी है। तो उसका कैलकुलेशन कैसा है, 70 डिवाइड बाय 4 17.5 ग्राम प्रोटीन, मतलब हर मील में करीबन 18 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए 4 मील में, तब जाके वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका मसल्स लॉस नहीं होगा और दूसरे दिन आपको एक्सरसाइज करने के लिए ताकत मिलेगी। कार्ब्स तो हर मील में लेने ही है। इस तरह से सेकेंड जर्नी होती है। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन इजी है और ये इजी 4 मील में हो पाएगा। जिसका ओवर वेट है 100 अबव है तो शायद उनको 6 मील में जाना पड़ेगा, लेकिन 50, 60, 70, 80 के रेंज में है तो 4 मील में हो सकता है। एट ए टाइम हमारी बॉडी 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है 1 मील में, तो इतना ध्यान रखिए। तो ये हो गई सेकेंड कैटेगरी मीडियम प्रोटीन। अभी थर्ड कैटेगरी लो प्रोटीन। एक्चुअली इसको दूसरा नाम इजी प्रोटीन भी रख सकते हैं। वो कैसे, सपोज घर पे सुबह पोहा बना हुआ है तो आप मखाना खाइए पहले, या 3 to 4 बॉइल एग्स खाइए, उसके बाद पोहा खाइए। दोपहर में खाते समय आप मखाना भी कैरी कर सकते हो, मखाने के साथ खाना खा सकते हो। रात के समय आप 100 ग्राम पनीर खा सकते हो, उसके साथ रात को तो कंपलसरी सलाद खाना ही है, मैंने हर बार बोला है मैंने। तो रात को आप 100 ग्राम पनीर पहले खाइए रोस्ट करके, उसके बाद पेट में जगह होगी तो आप खाना खाइए। स्प्राउट्स भी रात को ले सकते हो। चलो बॉईल किए हुए नहीं है तो सब्जी में से स्प्राउट्स ले सकते हो, लेकिन उसमें ऑयल कम से कम यूज होना चाहिए, तब जाके न्यूट्रिशन मिलेंगे। बहुत सारी दालें हैं वो आप पी सकते हो, उसमें ऑयल ना हो, फिर बाद में खाना खा सकते हो। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ थर्ड कैटेगरी में कि आप 3 मील में नो ऑयल प्रोटीन भी ले सकते हो थोड़ा अमाउंट ऑफ, या सब्जी में से प्रोटीन ले सकते हो उसमें ऑयल ना हो। ऐसे थर्ड कैटेगरी में 3 मील में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको लेना ही है। उसमें कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बाउल जो होता है उतना भी प्रोटीन आपको लेंगे तो भी बेटर है, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन तीनों मील में जाना ही चाहिए, जो ये लास्ट कैटेगरी मैंने बोली, इजी कैटेगरी, लो कैटेगरी। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था। लोग वर्कआउट तो करते हैं लेकिन प्रोटीन कैसे लेना है, एक्चुअली देखा जाए तो थोड़े इसमें डीप में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन कीजिए, इस तरह से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखिए और अपनी फिटनेस की जर्नी जारी रखिए, तभी आप एंड तक वर्कआउट कर पाओगे। नहीं तो विदाउट प्रोटीन आप लंबे समय तक वर्कआउट करोगे तो आपके मसल्स लॉस भी होंगे, लेकिन ये सबसे डेंजर चीज़ होती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना, ताकि ऐसी नॉलेज लोगों तक पहुँच सके कि प्रोटीन कैसे हमको कवर अप करनी है। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती है
ये आपको पता चला ही होगा। तो मैं सुमित सोनावने इजाजत लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।